तो वो हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स थे। तो अभी एक्चुअली समझते हैं फंक्शंस क्या है। तो फंक्शंस इन प्रोग्रामिंग को समझने से पहले हम लोग समझते हैं फंक्शंस एक्चुअली है क्या इन रियल लाइफ। तो मान लो आप कोई भी टास्क कर रहे हो, जैसे ईटिंग हो गया, रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया। आप क्या कर रहे हो, एक टास्क कर रहे हो और उस टास्क में मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व होती है। जैसे आप खा रहे हो तो खाते समय आप क्या एक फोक के साथ खाते हो या फिर स्पून के साथ खाते हो और आपका हाथ हिल रहा है और आप जो है मुंह से जो है खाना चबा रहे हो। तो मल्टीपल टास्क एक ही टाइम पे कर रहे हो, इसको फंक्शन कहते हो आप। फिर रनिंग हो गया, रनिंग में आप क्या करते हो, आप भागते हो, आपके दोनों पैर जो है एक ही साथ चलते हैं, आप सांस भी ले रहे हो, आपके हाथ भी मूव हो रहे हैं, ये रनिंग हो गया। और एक टास्क क्या है, साइकिलिंग। तो साइकिलिंग में जैसे आप जो है अपने हाथों से हैंडल को पकड़ा हुआ है और आप आगे देख रहे हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो और आप जो है पैर चला रहे हो तेजी से। तो ये और एक फंक्शन हो गया। तो फंक्शन मतलब बेसिकली जब एक स्पेसिफिक टास्क करते हो और उस टास्क में मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व होती है, उसको आप फंक्शन बोलते हो। तो उसी कॉन्सेप्ट को जो है आप प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में लाओ तो उसी को फंक्शंस इन प्रोग्रामिंग बोलते हो। तो जैसे फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। तो एक ब्लॉक ऑफ कोड है, मतलब मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड है। उस मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड से जो है आप कोई स्पेसिफिक टास्क कर सकते हो। तो इसका हम एग्जाम्पल जो है या तो ऑनलाइन बैंकिंग का ले सकते हैं या फिर आप जब एटीएम जाते हो उसका एग्जाम्पल ले सकते हो। तो आपको मान लीजिए आप एटीएम गए हो और आपको पैसे डिपॉजिट करना है। तो आप क्या है, वहां पे डिपॉजिट का बटन दिखेगा आपको, उस पर क्लिक करते हो, फिर डिपॉजिट करते हो। बट उस डिपॉजिट का जो बटन है उसके अंदर मान लीजिए 1000 लाइन्स ऑफ कोड है और मान लो कुछ 1000 लोग लाइन में खड़े हैं। तो अगर 1000 लोग लाइन में खड़े, हर एक बंदे के लिए 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखना काफी कम्बसम टास्क है। तो आप क्या करते हो, बस एक फंक्शन लिख देते हो जिसका नाम होता है डिपॉजिट, और जब भी आता है और उस डिपॉजिट बटन पे क्लिक करता है वो ऑटोमेटिकली जो है फिर से पूरे लाइंस ऑफ कोड को अपने आप एग्जीक्यूट कर देता है। तो फंक्शन का बेसिक आइडिया ये है। मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा लाइंस ऑफ कोड है, उसको एक ब्लॉक में रख दीजिए और उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दीजिए, उससे आप एक स्पेसिफिक टास्क कर सकते हो। ये बस डिपॉजिट हो गया है। सिमिलरली आपको विदड्रॉ करना हो और मान लीजिए लाइन में जो है बहुत सारे लोग हैं, इस बार 1000 से क्या 10,000 लोग खड़े हैं, दिन में क्या 10,000 ट्रांजैक्शंस आराम से होते ही है। तो उन 10,000 ट्रांजैक्शंस के लिए आपको फिर से 1000 लाइंस लिखना हो, तो वो 10,000 इंटू 1000 उतना रिपीटेटिव टास्क करने के बदले आपको बस 1000 लाइंस ऑफ कोड का विथड्रॉ फंक्शन लिखना होगा और ये विथड्रॉ फंक्शन जो है बाकी सब देख लेता है। सिमिलरली बैलेंस चेक करना हो, मान लीजिए ये 500 लाइंस ऑफ कोड है, तो बस 500 लाइंस ऑफ कोड लिख दीजिए, उसका फंक्शन का नाम बैलेंस लिख दीजिए, बस फिर बटन पे क्लिक करिए, फिर अपने आप जो है बाकी सब चीजें हो जाएंगे। तो ये फंक्शंस का बेसिक एग्जाम्पल था। तो अभी हम लोग जुपिटर नोटबुक जाके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं फंक्शंस के। तो हम लोग एक काफ़ी बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें कोई फंक्शन क्रिएट करना हो पाइथन में तो सिंटेक्स ये है DEF। DEF स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन। तो इससे जो है हम किसी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो डेफ लिख दीजिए, उसके बाद आप फंक्शन का नाम दोगे। तो यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम जो है हेलो लिख रहा हूँ। उसके बाद इसका कोई पैरामीटर नहीं रहेगा, तो यहाँ पे मैं बस ये जो है राउंड ब्रेसेस लिख देता हूँ, यहाँ पे कोलन लिख देता हूँ। उसके बाद ये फंक्शन मुझे बस कोई वैल्यू प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पे आई विल टाइप हेलो वर्ल्ड। तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली जो है एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसका नाम है हेलो। तो इसको फंक्शन डिफाइनिंग बोलते हैं या फिर फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं। तो अगर मुझे इस फंक्शन को एक्चुअली यूज करना हो तो मुझे फंक्शन को इन्वोक करना पड़ेगा। अगर इन्वोक करना है तो फंक्शन का नाम लिखो और यहाँ पे ये राउंड ब्रेसेस दो। जैसे आप देख रहे हो मैंने फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया। ये काफ़ी बेसिक फंक्शन था जहाँ पे कोई पैरामीटर्स नहीं थे। मतलब अगर कोई हम वैल्यू इस राउंड ब्रेसेस के बीच में दे रहा है उसको पैरामीटर्स बोलते हैं। तो अभी फिलहाल तो हम कोई पैरामीटर्स नहीं दे रहे, ये बस एक फंक्शन है जो हमें हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट करके देगा। तो अभी हमें एक्चुअली ऐसा एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि एक वैल्यू लेता है और उस वैल्यू को +10 ऐड करके रिटर्न करेगा। तो उस फंक्शन को क्रिएट करते हैं डेफ, और फंक्शन का नाम मैं लिखूंगा add 10 और ये एक पैरामीटर लेगा और रैंडमली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x। तो जो भी वैल्यू हम इस फंक्शन के अंदर देंगे वो जो है x में स्टोर होगा और ये रिटर्न करेगा x +10। तो जो भी वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं फंक्शन में
उस वैल्यू को +10 करेगा और वो रिटर्न कर देगा। तो अभी मैं फंक्शन को इन्वोक करता हूँ add 10 और यहाँ पे ब्रेसेस में मैं कोई वैल्यू देता हूँ, जैसे मैं 9 इंसर्ट कर रहा हूँ। तो अभी देख रहे हो 9 इंसर्ट किया और ये रिटर्न कर रहा है 19 बिकॉज 9 + 10 इज 19। सिमिलरली मैं add 10 को फिर से इन्वोक कर रहा हूँ यहाँ पे और अभी मैं पास करूँगा 5। तो अभी देख रहे हो 5 + 10 इज 15। तो फिर से बेसिक फंक्शन हो गया। अभी मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि चेक करेगा जो भी नंबर मैं पास कर रहा हूँ इज दैट इवन नंबर या फिर इज दैट ऑड नंबर। तो फिर से आई विल टाइप डेफ ऑफ ऑड इवन कर दिया है मैंने यहाँ पे। फिर यहाँ पे फिर से ये एक पैरामीटर लेगा। इसके बाद मैं कंडीशन देख रहा हूँ इफ x%2 इज डबल इक्वल टू 0। तो जो भी वैल्यू मैं इंसर्ट कर रहा हूँ उसको 2 से डिवाइड करूंगा और अगर रिमाइंडर 0 निकला तो मुझे प्रिंट करना होगा x इज इवन। और अगर वो 2 से डिवाइड करने के बाद 0 नहीं हुआ तो मुझे प्रिंट करना होगा x इज ऑड। तो ये मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया यहाँ पे। इसके बाद फिर से मैं लिखूंगा ऑड इवन। मैं फंक्शन को इन्वोक कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मुझे एक वैल्यू पास करना होगा एक्चुअली, तो 5 पास कर देता हूँ। जैसे आप देख रहे हो ये प्रिंट कर रहा है 5 इज ऑड। सिमिलरली मैं एक इवन नंबर पास करता हूँ, 10 पास करके देखते हैं। आप देख रहे हो 10 इज इवन। तो ये बेसिक फंक्शंस हो गया। तो अभी पाइथन में एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जिसको आप लैम्डा फंक्शन बोलते हो। तो लैम्डा फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। इसको एनोनिमस फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कोई नाम नहीं रहता, तो आप डिफाइन नहीं करते हो। ये बस एक लाइन में जो है फंक्शन का आप पैरामीटर्स भी दे देते हो और फंक्शन का जो है कोड है एक्सप्रेशन भी दे देते हो, तो इसका नाम नहीं रहता है। तो एक बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हो विद द कीवर्ड लैम्डा। तो जैसे आप देख रहे हो क्योंकि ये कीवर्ड है ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आप पैरामीटर देते हो, तो ये पैरामीटर जो है x हो गया है। फिर आप कोलन दोगे, फिर जो भी एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को आप टाइप कर दोगे x इंटू एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ पे मैं फिर से x लिख देता हूँ, फिर से मैं जो है x लिख देता हूँ। तो इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ और उस वेरिएबल का नाम g लिख देता हूँ। तो फिलहाल तो मैं इसको g में स्टोर कर रहा हूँ, बट नॉर्मली जो है हमें इसको कोई डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो g ऑफ मान लीजिए मैं 7 पास कर देता हूँ। तो जैसे देख रहे हो 7 क्यूब हो गया है 343। तो ये पैरामीटर है, पैरामीटर को उसी को अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ 7 अगर मैं 5 पास करता हूँ इसमें, आप देख रहे हो 5 इंटू 5 इंटू 5 125। सिमिलरली अगर मैं 10 पास करता हूँ तो आप देख रहे हो ये देगा 1000। तो नॉर्मली लैम्डा फंक्शन जो है कुछ और फंक्शंस के साथ में यूज होता है और उन फंक्शंस को फिल्टर, मैप और रिड्यूस फंक्शंस बोलते हैं। तो मैं लैम्डा फंक्शन का एग्जांपल उन तीनों के साथ आपको दिखाता हूँ। तो मैं कमेंट लिख देता हूँ लैम्डा विथ फिल्टर। तो फिल्टर फंक्शन है क्या? तो मान लीजिए आपके पास कोई सीक्वेंस है, ट्यूपल हो गया है, लिस्ट हो गया है, डिक्शनरी हो गया, तो कोई भी सीक्वेंस हो और उस सीक्वेंस में से आपको कुछ वैल्यूज फिल्टर करना हो ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन, तब आप फिल्टर मेथड यूज कर सकते हो इन कंजंक्शन विद द लैम्डा फंक्शन। तो मान लीजिए मैंने एक लिस्ट बना लिया यहाँ पे और इसमें मैं कोई रैंडमली 10 वैल्यूज दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज दे दिए हैं। तो वैल्यूज देने के बाद सबसे पहले मैं लिखूंगा फिल्टर। तो आप फिर से देख रहे हो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है और ये 2 पैरामीटर लेता है। फर्स्ट पैरामीटर आपका लैम्डा फंक्शन हो गया है, सेकंड पैरामीटर आपका लिस्ट हो गया है। तो मैं सेकंड पैरामीटर यहाँ पे दे दूंगा L1। फर्स्ट पैरामीटर क्या है? लैम्डा फंक्शन, तो मैं यहाँ पे लैम्डा लिख देता हूँ। इसके बाद क्योंकि ये फिर से जो है पहले पैरामीटर लेता है उसके बाद एक्सप्रेशन लेता है, तो यहाँ पे पैरामीटर मैं लिख देता हूँ। पैरामीटर क्या हो गया है? x, फिर कोलन लिखता हूँ, फिर यहाँ पे मैं कंडीशन दूंगा। कंडीशन क्या है? x%2 is not equal to 0।
तो इस लिस्ट में जो भी वैल्यू 2 से डिवाइड करने के बाद 0 नहीं देगा, उन सब वैल्यूज को फिल्टर आउट कर दो और किसी में स्टोर करो। तो फिर से जो भी रिजल्ट आएंगे उनको मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं उनको एक लिस्ट में स्टोर कर रहा हूँ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिल्टर जो है 2 पैरामीटर्स ले रहा है। फर्स्ट पैरामीटर इज द फंक्शन, सेकेंड पैरामीटर इज द लिस्ट। तो यहाँ पे ये लिस्ट है और इस लिस्ट में जो भी ऑड वैल्यूज है, और ऑड वैल्यूज कैसे पता करेंगे, इन सभी इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मैं 2 से डिवाइड करके देखूंगा। तो वही कर रहा हूं मैं यहाँ पे। इंडिविजुअल एलिमेंट्स तो x हो गया, यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, और 2 से डिवाइड करने के बाद अगर वो 0 नहीं मिला, इसका मतलब है वो सब ऑड एलिमेंट्स है। तो वो सब रिजल्ट आ गया मुझे, और वो रिजल्ट को मैंने एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, और इसको मैं एक नए लिस्ट में स्टोर करूंगा और उसका नाम दूंगा फाइनल लिस्ट। तो ये मैंने कर दिया है, और मैं अभी फाइनल लिस्ट प्रिंट करके दिखाता हूं यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, जो भी इवन वैल्यूज थे उन सभी को मैंने फिल्टर आउट कर दिया, और मेरे पास अभी सभी ऑड वैल्यूज है। तो इस तरह हम कोई फिल्टर फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये सभी ऑड वैल्यूज थे। अगर मुझे ऑड वैल्यूज के बदले अगर इवन वैल्यूज चाहिए, तो बस यहाँ पे जो है डबल इक्वल टू लिख दीजिए। ये हो गया है। अभी मैं फाइनल लिस्ट प्रिंट करता हूं, तो अभी आप देख रहे हो ऑड के बदले मेरे पास सभी इवन वैल्यूज है। तो ये फिल्टर फंक्शन विथ लैम्डा था। तो अभी हम लोग देखते हैं लैम्डा फंक्शन को मैप फंक्शन के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। लैम्डा विथ मैप। तो फिर से मैं एक लिस्ट बना लेता हूं। यहाँ पे मैं सिंपल वैल्यूज दे देता हूं। तो 1 से लेकर मैं यहाँ पे 8 तक जो भी वैल्यूज है उन सभी वैल्यूज को L1 में स्टोर कर दूंगा। इसके बाद मेरा टास्क ये है, सभी इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 2 2 बन जाएगा, 2 इंटू 2 4 बन जाएगा, 3 इंटू 2 6 बन जाएगा। तो इसके लिए आई विल यूज द मैप फंक्शन। तो मैप फंक्शन मुझे एक फंक्शन या फिर एक कोई टास्क को सभी इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे मैप करने में हेल्प करता है। तो मैप लिख दूंगा। फिर से जो है ये 2 पैरामीटर लेता है। फर्स्ट पैरामीटर वुड बी अ लैम्डा फंक्शन, सेकंड पैरामीटर वुड बी द लिस्ट। तो यहाँ पे मैं L1 लिख देता हूँ, और यहाँ पे मेरा लैम्डा फंक्शन हो जाएगा LAMBDA। फिर यहाँ पे मैं x लिख दूंगा, और ये एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, x इंटू 2, राइट। लिस्ट के जो भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स है उन सभी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये मुझे फाइनल रिजल्ट दे देगा, और इस फाइनल रिजल्ट को मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं कट कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर से आई विल स्टोर दिस इन अ न्यू ऑब्जेक्ट, और इस न्यू ऑब्जेक्ट को मैं लिखता हूं लिस्ट फाइनल न्यू। तो मैं इसको प्रिंट कर देता हूं अभी। तो आप देख रहे हो, पहले इनिशियली लिस्ट में वैल्यूज थे 1 2 3 4 से लेकर 8 तक, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये सब अभी वैल्यूज बन गए 2 से लेकर 16 तक। तो फिल्टर हो गया है, मैप हो गया है। अभी हमारा लास्ट बचा है रेड्यूस। तो रेड्यूस को हम लोग, और एक सब मॉड्यूल है जिसका नाम है फंक टूल्स। तो उस फंक टूल से हमें रेड्यूस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम फंक टूल्स मुझे इंपोर्ट करना होगा रेड्यूस। तो मैंने रेड्यूस को इंपोर्ट कर दिया है। फिर से ये 2 पैरामीटर लेता है। तो हम लोग रेड्यूस फंक्शन तब यूज करते हैं जब हम लोग को एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट चाहिए, या फिर बस एक फाइनल रिजल्ट चाहिए किसी एक सीक्वेंस के ऊपर। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फिर से यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा रेड्यूस। फिर से ये 2 पैरामीटर लेता है। यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर लैम्डा फंक्शन हो जाएगा, सेकंड पैरामीटर लिस्ट हो जाएगा। तो ये लिस्ट दे दिया है मैंने यहाँ पे। फिर मैं लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे लैम्डा, और ये जो है 2 पैरामीटर ले रहा है यहाँ पे x, y, और ये एक्चुअली क्या कर रहा है, x प्लस y। तो बेसिकली ये लिस्ट लेगा, और इनिशियली यहाँ पे L1 में क्या था, हमारे पास 1 से लेकर 8 था। तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 18। तो ऐसे जो है सभी वैल्यूज को ऐड करते करते ये एक फाइनल एक रिजल्ट देगा। तो फिर से मैं इसको एक नए वाले में स्टोर करूंगा, और इसको मैं सम लिख देता हूं, और मैं सम को प्रिंट कर दूंगा। यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आ गया 36। इसको वेरीफाई करते हैं। तो 3 6 10 15 21 28 28 प्लस 8 हो गया 36, राइट। तो अगर हमें
एक सीक्वेंस को रिड्यूस करना हो टू फाइंड आउट अ कंसोलिडेटेड रिजल्ट, दैट इज व्हेन विल यूज द रिड्यूस फंक्शन। तो ये हमारे फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हो गए।